जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू हंस ट्रेडर्स। आज हम जो स्टॉक रिव्यू करने लगे हैं दैट इज़ यूपीएल। और यूपीएल जो है वो इंडेक्स का एक हैवी वेट है। करंटली एक कंसोलिडेशन फेज में एक हेल्दी पुल बैक में है। दैट इज़ अराउंड 13% ऑफ पुल बैक फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। तो यूबीएल जो है वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो है वो सबसे क्या कहते हैं भारी बैंक कंसिडर किया जाता है, स्पेशली इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। और एक बुलिश मोमेंटम के अंदर है, रिगार्डलेस कि वो नीचे आ रहा है, पुल बैक ले रहा है। इसकी जो इनिशियल सपोर्ट है इस वक्त, ये पहली अपनी सपोर्ट पे है, दैट इज़ अराउंड 446 रुपीज़, 446 रुपये के पास है। अगली सपोर्ट इसकी 416 417 पे नज़र आती है, और फिर उसके बाद जो इसकी एक सपोर्ट नज़र आ रही है जो कि एक अच्छी सपोर्ट है, दैट इज़ 393 या 400 रुपये पे आप समझ लें। अगर वो उसको ब्रेक करते हैं तो फिर मामला थोड़े ख़राब होंगे और हम इसको कहीं 300 से नीचे आता देख सकते हैं। ये हो गई बात सपोर्ट की कि यार यहाँ यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है शेयर। इस वक्त जिस प्राइस पे ये है, यहाँ ये भी इटसेल्फ एक सपोर्ट है, और यहाँ से भी चांसेस है कि ये वापस रिबाउंड करेगा और 500 की तरफ ही अपनी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए 500, फिर इवेंचुअली 530 और फिर 550। एनालिस्ट जो हैं वैसे पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के, उनका कहना है कि ये दिसंबर तक 600 हो जाएगा, 590 हो जाएगा, विच इज़ क्वाइट पॉसिबल, होता नज़र भी आता है। लेकिन जितनी लंबी ये रैली दे चुका है 2023 में, ये कितना 40-50 रुपए का शेयर हुआ करता था, तो समझें कि मतलब 40-50 रुपए का शेयर है, 500 रुपए का शेयर हो गया। तो अगर ये थोड़ी लंबी भी कंसोलिडेशन करता है तो भी कोई मसला नहीं है। वैसे भी सदाबहार क्या कहते हैं सेक्टर है ये, जब तक पाकिस्तान है बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर जो है आपका चलता रहेगा। ये बात हो गई आपके फंडामेंटल्स पे। अगर हम बात कर लें आपके टेक्निकल्स पे बात करें तो, सॉरी, टेक्निकल्स पे ये बात होगी। फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो तकरीबन 50-51 रुपए है, जो कि एक एक्सेप्शनल नंबर है प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, कि मतलब 50 रुपए ये पर शेयर कमा रहा है। इसकी वैल्यूएशन जो है वो 8.7 है, विच इज़ स्लाइटली ऑन अ हायर साइड। ऑब्वियसली क्या कहते हैं प्रीमियम शेयर है जब आप लेकिन वो जस्टिफाई करता है जितनी अर्निंग्स उसकी हैं। आरओई जो है इसका, रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ अराउंड 25.67%। और क्या कहते हैं शेयर होल्डर के लिए बड़ी अच्छी बात है कि कम जो बिजनेस है वो कंटिन्यूसली जो है आपका क्या कहते हैं कंटिन्यूसली प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। फिर वो ये है कि जो ना सिर्फ वो प्रॉफिट जनरेट कर रहा है बल्कि आपको डिविडेंड की शक्ल में भी दे रहा है। तो जिन लोगों ने, मिसाल के तौर पे, जैसे जिन 2019 के 2009 के क्रैश के अंदर ये कोई 20-23-25 रुपए का शेयर था, अगर उस टाइम पे जिसने ये बाई किया हुआ है तो उसने कैपिटल गेन से ज़्यादा डिविडेंड यील्ड कमा लिया है। इतना वो डिविडेंड डिविडेंड खा चुके हैं शेयर से, इतना उसको शेयर अप्रिसिएशन नहीं हुई। हालांकि वो कहाँ 20 रुपए का शेयर और कहाँ आज ये 517 रुपए का शेयर हो गया। ठीक है, तो डिविडेंड यील्ड जो है वो इसकी 8% है, जो कि बहुत अच्छी है। 16 रुपए इसने पिछले क्वार्टर में आपको वो दिया, डिविडेंड दिया है। प्राइस टू बुक रेशो जो है इसका क्या कहते हैं 207 रुपये है, लेकिन थोड़ा सा प्रीमियम है सेक्टर के एवरेज से। लेकिन वही बात है कि ये जितनी भी प्रीमियम फैक्टर्स हैं इसके अंदर, वैल्यूएशन इसकी प्रीमियम है, महंगी है, दैट इज़ अगेन जस्टिफाइड बाय हाई प्रॉफिट मार्जिन्स। और करंट प्राइस मैंने आपको बता दी, इसकी सपोर्ट और टारगेट भी मैंने बता दी है। अच्छा, इसके अलावा क्या है कि ये 53% जो है ना इसकी ओनरशिप बेस्ट वे ग्रुप के पास है। इसका जो है ना फॉरेन इन्वेस्टर इसके पास बैठा हुआ है। फिर ये कि 1 ट्रिलियन से ऊपर इसका मार्केट कैप है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो KC 100 का हैवी वेट है, और जब भी बैंकिंग सेक्टर या इनफैक्ट इंडेक्स में चलना होता है तो यूबीएल जो है बाकी शेयर के बाकी, स्पेशली बाकी जो बैंकिंग के स्टॉक्स हैं ना, उनके मुकाबले में काफ़ी स्पीड से जो है ना वो ग्रो करता है और बहुत स्पीड से रिटर्न देता है, क्योंकि इसने इंडेक्स को ऊपर लेके जाना होता है। लेकिन एट द सेम टाइम इसने इसकी वो वॉलेटिलिटी जो है वो इंडेक्स से ज़्यादा है, मतलब कुछ 40% ज़्यादा है। तो इंडेक्स जितना फ्लक्चुएट करेगा उससे 40% ज़्यादा ही फ्लक्चुएट कर जाएगा। तो ये क्या कहते हैं एक सेफ इन्वेस्टमेंट है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। और आप वैसे शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी ले सकते हैं, लेकिन ये कि बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि इसको बेचना फजूल है, अनलेस एंड अनटिल आपको ज़रूरत ना पड़े कैश की। ये जब तक जितना इन्होंने कर्ज दिया हुआ है पाकिस्तान को, तो ये इंटरेस्ट पे चलते रहेंगे। तो खैर, ये मेरी तरफ से एनालिसिस है इसका। आप क्या कहते हैं, डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग और बाइंग एनी स्टॉक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी स्टॉक का एनालिसिस चाहिए तो फील फ्री टू कमेंट,
और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं अपना कोई मसला लेके। बस दैट इज़ इट। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।